हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी एक्सेल शीट में किस तरह से आप सम फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप किस तरह से अपनी इस टेबल के अंदर से किस तरह से परसेंटेज को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर ऑप्टेंड मार्क्स को यूज़ किया है इसके अंदर, यानी कि इन तमाम का मुझे सम चाहिए या फिर इन तमाम का मुझे टोटल चाहिए, और फिर उसी के हिसाब से मुझे इसके अंदर परसेंटेज चाहिए। और डेटा के अंदर यानी कि इसके दूसरे सेकंड शीट के अंदर मैंने अपना पीएफ और हाउस रेंट को यूज़ किया इसके अंदर कि आप किस तरह से इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, चलते अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आप किस तरह से अपनी एक्सेल शीट के अंदर किस तरह से सम को यूज़ कर सकते हैं, सम फार्मूले को, और किस तरह से परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑप्टेंड मार्क्स के अंदर सबसे पहले मैं सम को यूज़ करूँगा। तो मैं डालूंगा इधर इक्वल टू और फिर सम ब्रैकेट ओपन, और फिर इसके बाद मैं वो रेंज सिलेक्ट कर लूँगा जिसका मुझे फार्मूला चाहिए। तो फ्रेंड्स, एंटर प्रेस करते ही इन तमाम का मेरे पास टोटल आ जाएगा। मैं इसको डबल क्लिक कर लूँगा तो फ्रेंड्स आप देखेंगे तमाम का इसके अंदर नीचे फार्मूला जो है वो तमाम का फार्मूला नीचे कॉपी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से सम को यूज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ इस वैल्यू का भी टोटल निकाल सकते हैं, आप किसी भी वैल्यू का इसके अंदर टोटल निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं इधर डाल दूंगा इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और फिर मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो फ्रेंड्स, मैं इन फार्मूले को ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर दूंगा, तो इन तमाम का फार्मूला जो है यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ये इन तमाम का टोटल आ जाएगा इधर। तो फ्रेंड्स, ये तरीका होता है कि आप किस तरह से इसके अंदर सम यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं। मैं करूंगा इधर इक्वल टू, और फिर मुझे जिस चीज़ से परसेंटेज की निकालनी है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा इधर, यानी कि मुझे ऑप्टेंड मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है इधर, यानी कि जो नंबर मैंने हासिल किए हैं तो उसकी मुझे परसेंटेज चाहिए। तो मैं कर दूंगा इधर। तो फ्रेंड्स, मैं डायरेक्ट ऑप्टेंड मार्क्स के ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ या फिर मैं इधर सेल का नंबर भी ले सकता हूँ, यानी कि H6 इस सेल का नंबर है। तो मैं इधर ले लूँगा H6। तो फ्रेंड्स, ये कॉलम मेरा खुद ब खुद इधर सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर मुझे चाहिए इसके अंदर मल्टीप्लाई का साइन, और फिर 100, यानी कि मैं इसकी परसेंटेज निकालूंगा तो मुझे इधर 100 डालना लाजमी है, और फिर मैं इधर डालूंगा डिवाइड का साइन। तो फ्रेंड्स, आप डालेंगे इसके अंदर टोटल मार्क्स, यानी कि जो मार्क्स इसके अंदर टोटल होंगे आप आपको उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर। तो मैं इधर टोटल मार्क्स डाल दूंगा और मैं करूंगा इधर एंटर। तो फ्रेंड्स, एंटर करते ही इन तमाम का मैं इधर डबल क्लिक करते ही मेरे तमाम का फार्मूला इधर कॉपी हो जाएगा इसके नीचे। तो फ्रेंड्स, ये आप देखेंगे 81%, 81% इसकी आ गई इधर, 59%, 68%, 53%। तो आप ये प्रोसेस होता है आपका कि आप किस तरह से इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं जाऊंगा अपनी सेकंड शीट के अंदर। तो इसके अंदर मुझे निकालना है अपना पी एफ 5%। तो मैं डालूंगा इधर इक्वल टू और सैलरी, यानी कि मुझे इसके अंदर सैलरी को यूज़ करना पड़ेगा, मुझे सैलरी की हेल्प चाहिए इसके अंदर। तो मैं सैलरी को इधर क्लिक करूंगा। मैं डायरेक्ट फ्रेंड्स इसको सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इधर सेल का नंबर डाल दूंगा, इधर मैं डालूंगा F6, या फिर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो मुझे निकालनी है इसकी 5%। तो मैं इधर करूंगा मल्टीप्लाई, और फिर 5 के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, और फिर फ्रेंड्स मुझे इसके अंदर परसेंटेज का साइन डालना है, और फिर मैं करूंगा इधर एंटर। तो इसकी सैलरी थी 1 लाख, और 1 लाख में से आपने निकाली है इसकी 5%, और फिर ये 5% आ गई आपकी 500, वो 5000। तो फिर फ्रेंड्स, आप देखेंगे इधर एक डॉट है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे या फिर फार्मूले को नीचे ड्रैग ड्रॉप कर देंगे। मैं इधर कर लेता हूँ डबल क्लिक, तो ये तमाम का फार्मूला इधर कॉपी हो जाएगा जहाँ तक आपकी वैल्यू होगी। और फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं डालूंगा हाउस रेंट, यानी कि जहाँ पे जिस कंपनी में आप काम करते हैं या फिर
जिस भी जगह पे आप सर्विस करते हैं तो वहाँ पे आपको सैलरी के साथ आपका हाउस रेंट दिया जाता है। तो आप किस तरह से पता कर सकते हैं कि आपका हाउस रेंट सही है या नहीं, या फिर फ्रेंड्स आप किस तरह से अपनी सैलरी या किसी भी तरह से वैल्यू की परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो मैं डालूंगा इधर इक्वल टू, और फिर मैं डालूंगा इधर सैलरी, और फिर मल्टीप्लाई का साइन। तो फ्रेंड्स मुझे इसकी हाउस रेंट निकालनी है 10%, तो मैं इधर 10 लिखूंगा और परसेंटेज का साइन में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स ये इधर 10,000 इधर शो होने लगेगा, यानी कि सैलरी मेरी कितनी थी 1 लाख, और फिर इसकी 10% मैंने निकाली है, तो ये मुझे शो करा इधर 10,000, यानी कि परसेंटेज मेरी निकल गई इधर। और फिर मैं इसको नीचे ड्रैग ड्रॉप कर दूंगा। तो फ्रेंड्स ये तमाम का इधर फार्मूला कॉपी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस होता है कि आप किस तरह से इसके अंदर परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर आपको बताया कि आप किस तरह से पीएफ 5% निकाल सकते हैं, हाउस रेंट 10% निकाल सकते हैं, और परसेंटेज की वैल्यू आप किस तरह से निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपने सम फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको इस वीडियो की वजह से कोई बात पूछनी है या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो फ्रेंड्स आप मुझसे लाजमी शेयर करें, आप कमेंट से मुझसे लाजमी पूछें। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।